हेलो। टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग वृषभ राशि वालों के लिए है। आइए जानते हैं 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच आपका लव लाइफ कैसा रहेगा। एक ज़रूरी बात, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। आपके लिए पहला कार्ड है नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। नाइट ऑफ सोर्ड्स कार्ड कहता है कि इन 15 दिनों में अगर आपका रिश्ता लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है या किसी वजह से आप दोनों के बीच दूरी है, तो यहाँ या तो आप ट्रैवल करेंगे या आपका पार्टनर ट्रैवल कर सकता है। यहाँ आप दोनों की मुलाकात हो सकती है। तो जो डिस्टेंस प्रॉब्लम बनी थी वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो सकती है। साथ ही अगर आपके रिश्ते में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम थी तो यहाँ आप अपनी तरफ से पहल करेंगे। अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन आपके रिश्ते में बनी हुई थी, एक दूसरे से आपकी नाराज़गी थी, तो यहाँ पर आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। ये आप दोनों के बीच जो भी प्रॉब्लम थी उसे आप सॉल्व करना चाहेंगे। तो यहाँ पर चाहे वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो या नो कांटेक्ट सिचुएशन बनी हो, आप दोनों के रिश्ते के बीच किसी भी वजह से नाराज़गी हो, तो वो प्रॉब्लम्स सॉल्व होती दिख रही है। यहाँ पर आप अपनी तरफ से कोशिश करेंगे या आपके लव लाइफ में किसी दूसरी वजह से प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से आप दोनों एक साथ ना हो पा रहे हों, तो आप कोशिश करेंगे कि उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया जाए और आप दोनों एक साथ हो पाएँ। नेक्स्ट है 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। 5 ऑफ वॉन्ड्स किसी तरह का वाद विवाद है, बहस है। इन 15 दिनों में आप में से कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि या तो आप दोनों के बीच ही किसी बात को लेकर बहस हो जाए, इसकी वजह से आप दोनों के रिश्ते में दूरी आ सकती है, या कोई और आपके लव लाइफ में कोई और ऐसी स्थिति है या कोई परिस्थिति है जहां आपकी फैमिलीज़ इन्वॉल्व है। उनकी वजह से यहाँ पर किसी तरह का कोई वाद विवाद हो। तो यहाँ पर आप दोनों आपस में आप दोनों की किसी बात को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो या किसी बात को लेकर नाराज़गी हो, तो यहाँ पर बातचीत करने की ज़रूरत है। एक दूसरे से कम्युनिकेशन गैप ना आने दें, एक दूसरे की परिस्थितियों को समझने की ज़रूरत है। और अगर बाहरी परिस्थितियों की वजह से आपके लव लाइफ में हार्मनी नहीं है या आपके रिश्ते में वो खुशी नहीं है, तो यहाँ पर उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करें। यहाँ आप दोनों का साथ होना ज़रूरी है ताकि आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें, या जिन लोगों को आपके रिश्ते में की वजह से प्रॉब्लम है उन्हें आप समझा पाएँ, या अपने सिचुएशन को लेकर जो भी है आप उन्हें अगर मना लें तो वो आपका रिश्ता सही हो जाए। या अगर इस बात की अगर सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आपको कुछ लोगों से दूरी बनाने की ज़रूरत है तो वो भी कर सकते हैं ताकि आप दोनों एक साथ हों। नेक्स्ट है एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। एस ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है कि आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, या किसी बात को लेकर के बहस है, कोई बात विवाद है यहाँ पर, या तो आपकी फैमिली अग्री नहीं है, कोई भी ऐसी सिचुएशन है, आप चाहेंगे तो ये एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आपकी समस्या जो है वो सुलझ सकती है, अपने प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर जो भी आपकी तरफ से पहल है, यहाँ पर ये नाइट ऑफ सोर्ड्स के साथ ये कार्ड कहता है कि आप अपनी तरफ से पहल करेंगे, और एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि आपकी कोशिश सफल होगी, जो आप चाहते हैं वो आप हासिल कर लेंगे।
और एस ऑफ पेंटिकल्स आप में से कुछ लोगों के लिए किसी नए रिश्ते की शुरुआत भी है। यहाँ किसी के लिए आपके मन में कोई फीलिंग्स है तो आप किसी को अपनी फीलिंग्स बता सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। आपको किसी की तरफ से प्रपोज़ल मिल सकता है या आप किसी को प्रपोज़ करना चाहेंगे। तो यहाँ पर जो लोग सिंगल हैं उनके जीवन में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो सकती है। नेक्स्ट है द फूल कार्ड। द फूल कार्ड न्यू बिगनिंग की बात कहता है। जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है या किसी की तरफ से आपको प्रपोज़ल मिल रहा है। इसके साथ आपके जीवन में एक नई शुरुआत है जहां अपने पार्टनर के साथ आप इंजॉय करेंगे। द फूल कार्ड कहता है कि आपके लिए एक नई शुरुआत है, यहाँ आपके लिए नई खुशियाँ हैं। तो यहाँ पर अगर आपको अपने जिस किसी भी पर्सन से आपको प्रपोज़ल मिला है वहाँ आपके मन में कुछ दुविधा है या कुछ डाउट है, तो यहाँ पर आपको निश्चिंत होकर, अब कॉन्फिडेंट होकर इस रिश्ते में आगे बढ़ने की बात कहता है। यहाँ पर एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। जब आपकी मुलाकात होगी या एक दूसरे से आप के साथ समय स्पेंड करने का टाइम मिलेगा तो आप एक दूसरे को समझ पाएंगे। तो यहाँ पर आपके लिए ये द फूल कार्ड कहता है अपने रिश्ते में आगे बढ़े, एक दूसरे को समय दें ताकि आप एक दूसरे को समझ पाएँ। और आप में से कुछ लोगों के लिए द फूल कार्ड कहता है न्यू बिगनिंग है। आपके रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाएगी। आप दोनों एक बार फिर से अपने जीवन की शुरुआत करेंगे या अपने रिश्ते को एक और मौका देंगे ताकि आप दोनों अपने जीवन में खुश हो पाएँ या एक समाधान के साथ अपने रिश्ते में आगे बढ़ पाएँ। आइए देखते हैं लवर्स ओरेकल कार्ड से आपके लिए क्या गाइडेंस है। आपके लिए पहला कार्ड है फ्रेंडशिप का। नर्चर द बॉन्ड्स ऑफ फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इम्प्रूव। यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि अगर आपके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम थी तो इसके बाद अगर आपका रीयूनियन हो रहा है, आपका यहाँ पर रिकन्सिलेशन हो रहा है, तो यहाँ द फूल न्यू बिगनिंग की बात कहता है। तो इस नई शुरुआत में अपने रिश्ते में आप दोनों के बीच का रिश्ता ऐसा होना चाहिए कि फ्रेंडशिप वाला रिश्ता रखें, एक दूसरे के साथ समय बिताएं और एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। जब आप दोनों के बीच का रिश्ता दोस्ती से शुरू होकर आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर एक दूसरे के साथ आपकी बॉन्डिंग भी अच्छी होगी और आप दोनों का रिश्ता भी गहरा होगा। और कुछ लोगों के लिए जो लोग सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ रहा है, उनके लिए भी ये कार्ड है कि द फूल कार्ड आपके मन में थोड़ी सी दुविधा हो सकती है कि क्या इस रिश्ते में बढ़ा जाए या नहीं। तो यहाँ ये कार्ड कहता है कि आगे बढ़े, एक फ्रेंडशिप वाला रिश्ता रखें, वहाँ से शुरुआत करें, एक दूसरे को समझने का समय दें, मौका दें। अगर आपकी फ्रेंडशिप हो गई, एक दूसरे के साथ आपने अपने फीलिंग्स को शेयर किया तो यहाँ एक दूसरे को समझ पाएंगे और आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग अच्छी होगी तो अपने आप आपका लव लाइफ इम्प्रूव हो जाएगा। चाहे ये प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद आप एक साथ आ रहे हैं या कोई रिश्ता है, तो यहाँ पर दोस्ती से शुरुआत करें ताकि बेहतर तरीके से आप एक दूसरे को समझ पाएँ। नेक्स्ट है ट्रस्ट। ट्रांसफॉर्मेशन अकर्स थ्रू एक्सेप्टेंस। वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म। ये कार्ड कहता है कि जो सच्चाई है रिश्ते की, चाहे वो प्रॉब्लम्स ही हैं, उन्हें एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। जब तक आप उसे स्वीकार नहीं करेंगे तो वहाँ बदलाव नहीं आएगा। यहाँ रिश्ते में कोई प्रॉब्लम है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, कॉन्फ्लिक्ट है या कोई और परिस्थिति है जिसकी वजह से कोई बाहरी इंटरफेरेंस है आपके रिश्ते में, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच दूरी है,
तो जो भी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर डिनाई करने के बजाय, नकारने के बजाय उसे स्वीकारने की ज़रूरत है। जब अपनी प्रॉब्लम्स को आप एक्सेप्ट करेंगे तभी आप अपने समस्या के समाधान की तरफ बढ़ेंगे। तो जो रिश्ते की सच्चाई है या जो प्रॉब्लम है उसे स्वीकारने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है हीलिंग। इमेजिन योरसेल्फ एंड योर बिलवड सराउंडेड बाय लाइट, फील योर रिलेशनशिप बीइंग हील्ड दिस वेरी मोमेंट। ये कार्ड कहता है अगर आपके रिश्ते में प्रॉब्लम है, आप दोनों के बीच नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है या कोई और परिस्थितियाँ जो आपके रिश्ते में प्रॉब्लम बनी हुई है जिसकी वजह से आप दोनों एक साथ नहीं हैं या अपने रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला नहीं ले पा रहे हैं, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर अपने आप को पॉजिटिव बनाए रखें। यहाँ आपको इमेजिन करना है कि आप दोनों एक साथ हैं, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, आप उस वाइट लाइट या उस रोशनी में से घिरे हैं जहां आपका रिश्ता और आप दोनों पूरी तरह प्रोटेक्टेड हैं। इस मैनिफेस्टेशन के साथ आप अपने लिए, अपने रिश्ते के बारे में प्रार्थना करेंगे या इमेजिन करेंगे तो जो आप सोचेंगे वो सच्चाई आपके सामने होगी। वही जो आपका इमेजिनेशन है वो आपके लिए वास्तविकता बन जाएगा और आप दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आपका रीयूनियन या रिकन्सिलेशन पॉसिबल हो पाएगा। तो किसी भी परिस्थिति में अपने रिश्ते के बारे में या अपने पार्टनर के बारे में नेगेटिव ना सोचें। नेक्स्ट है ऑनर द प्लेस इन वन अनदर वेयर यू आर वन इटर्नल सोल, फॉर देयर यू विल फाइंड ट्रू ब्लिस। ये कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए जो डिस्टेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप प्रॉब्लम बनी हुई है, तो कोशिश करें इन 15 दिनों में एक दूसरे से आप मिल पाएँ, एक दूसरे के साथ जो दूरियां बनी हैं वो ख़त्म हो पाए। यहाँ नाइट ऑफ सोर्ड्स है, आप में से कुछ लोग ज़रूर ऐसा करेंगे। आप ट्रैवल कर सकते हैं, आपका पार्टनर ट्रैवल कर सकता है और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और कुछ लोगों के लिए यहाँ गाइडेंस है कि आपके रिश्ते में जो प्रॉब्लम है, जो भी वाद विवाद है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये सिर्फ दूरियों की वजह से है। तो इन दूरियों को ख़त्म करने की कोशिश करें कि आप दोनों मिल पाएँ तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यहाँ दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए सच्ची है, यहाँ प्यार में कमी नहीं है, सिर्फ दूरियाँ एक समस्या है। तो उस दूरी को ख़त्म करने की कोशिश करें, आपकी समस्या सुलझ जाएगी। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।